जी नाजरीन, बहुत ही अहम खबरें हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है। 17 जुलाई 2025 का दिन है और रात के 8:30 बजे हैं। क्या दरियाए सिंध में एक बहुत बड़ा सैलाब 2010 की तरह बनने जा रहा है। ऐसे में कि जब दरियाए झेलम में दरमियाने दर्जे का सैलाब पहले रसूल बराज से आ चुका है और इस वक्त भी वहाँ पर अच्छी खासी मिकदार में पानी, और दोबारा PDM में पंजाब ने एक अलर्ट जारी किया है, हाई अलर्ट, जिसमें फिर से उन्होंने ख़बरदार किया कि बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है अगले 24 घंटों में। इस हवाले से उन्होंने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को भी हिदायत जारी कर दी हैं। और चूँकि दरिया सिंध के हवाले से मैं आपको ये कहता हूँ कि इस वजह से बड़ा बन सकता है। थोड़ी सी तमहीदन बाद फिर मैं दरियाओं का डाटा सबसे पहले शेयर करूँगा। जो दोस्त सिर्फ डाटा जानना चाहते हैं वो जान लेंगे, जो तजिए तबसरे के साथ सुनना चाहते हैं वो बाद में वीडियो को देखते रहेंगे। गुजारिश आपसे यही है कि मेरे इस डेली व्लॉग GA साकी चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया, और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। एक तो डाटा मैं पहले शेयर कर देता हूँ। थोड़ी सी बात कि द्राबी डैम जो है बलकसर या आप समझ लें चकवाल में है, वो टूटा है या उससे पानी ओवरफ्लो हुआ है। जो आपने भी खबरें सुनी है, 37,000 क्यूसेक उसकी कैपेसिटी है और वो भी दरिया सिंध में जाता है। रावल डैम के स्पिलवेज खोले जाने का इम्कान है, मुकम्मल भर चुका है, वो भी दरिया सिंध में जाता है। शाहपुर डैम जो अटक में है वो भी ओवरफ्लो हुआ है, बिल्कुल भर गया, वो भी दरिया सिंध में जाता है। इसके अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद, नाला लई का सारा पानी दरिया सवां बिफर कर सारा पानी समेट कर दरिया सिंध में जा रहा है। तो क्या ऐसे में कि जब त्रिबेला डैम से 3 लाख क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है, काबुल दरिया में 40-50 हज़ार क्यूसेक है, तो ये सारा कुल मिलाकर बहुत बड़ा सैलाब बनने जा रहा है। ये खबर है जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। अब डाटा मैं शेयर कर देता हूँ और बाकी बातें बाद में अगर सुनना चाहेंगे तो। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर फिर इजाफा हो गया है। पहले 1800 क्यूसेक था, अब 4075 क्यूसेक है, 12.20 फीट तक उसका लेवल हो चुका है। सुलेमान की पर 19,155, इस्लाम पर 15,301, रावी में जसर पर 1100, शादरा पर 11,648, बल्लो की पर 37,430, और FFD कह रहा है कि बल्लो की जो है निचले दर्जे का सैलाब 45 से 50 हज़ार क्यूसेक जा सकता है अगले 24 घंटों में। सिदनई बराज पर 21,710 क्यूसेक अगले 24 घंटों में। सिदनई बराज 35 से 40 हज़ार क्यूसेक तक जा सकता है। आप सब दोस्त जो बल्लोकी से आगे सिदनई बराज चनाब तक हैं वो सारे एहतियात करें। दरिया चनाब में मराला पर 47,000, खानकी पर 49,000, कादराबाद पर 33,000, त्रिमू बराज पर 9,000, पंजनद पर 23,000। दरिया झेलम की आप स्ट्रीम में 50-55 हज़ार क्यूसेक, और यहाँ पर फिर से कहा जा रहा है कि निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब अगले 24 घंटों में हो सकता है। मंगला डैम से जो अखराज वो 8,000 क्यूसेक है। रसूल पर से अखराज जो मैक्सिमम आज गया था वो 1,36,000 क्यूसेक गया था। अब स्ट्रीम का कुछ नहरों को देकर जो आगे पानी छोड़ा जा रहा था वो 1,27,162 क्यूसेक था, जो कि दरमियाने दर्जे का सैलाब था। ये झेलम यानी रसूल बराज से आगे, खुशाब ब्रिज आगे तमाम इलाका जात से होता हुआ त्रिमू बराज पर पहुंचेगा, जहां पर दरिया चनाब और दरिया झेलम दोनों आपस में मिलते हैं। अब वहाँ पर जो रसूल बराज पर है पानी का लेवल कम हो चुका है, 97,634 क्यूसेक है। और फिर FFD ने कहा कि दोबारा जो अगले 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के या बहुत ऊंचे दर्जे के सैलाब तक जा सकता है। सकरदू पर 1,25,000, प्रताप ब्रिज 196, बिशाम 2,39,000। और एक और बात कि ग्लेशियर लैक आउट ब्रस्ट फ्लड का एक और हाई अलर्ट जारी हुआ है कि फिर से पीछे ग्लेशियर फटने के इम्कान आते हैं, या जो अप स्ट्रीम में त्रिबेला डैम की या काबुल दरिया की, उसमें फिर गैर मामूली इजाफा हो सकता है। और अभी आज 50-60 हज़ार का इजाफा भी हुआ है। त्रिबेला डैम से जो डाउन स्ट्रीम है 2,92,200 क्यूसेक है। काला बाग पर 38,100 क्यूसेक, काबुल दरिया में 38,100 क्यूसेक, काला बाग पर 2,42,000, चश्मा पर 2,24,000, तौसा बराज पर 2,01,000। और अच्छी खबर के गुड्डू बराज पर पानी का लेवल तेज़ी से नीचे हो रहा है। पहले 3,53,000 मैक्सिमम डाउन स्ट्रीम गया था, अब कम होकर 2,84,414 क्यूसेक है, और गुड्डू में 39,000 क्यूसेक नहरों को दिए जा रहा है। सखर की बात करते हैं तो 2,62,280 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है, और अप स्ट्रीम 3 लाख से भी ज़्यादा होगा, और ये डाउन स्ट्रीम 2,62,000 है, और इसका जो लेवल है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है।
आगे हम कोटड़ी की बात करते हैं तो कोटड़ी बिराज पर जो है वो 73,830 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है और अगले 24 से 48 घंटों में कोटड़ी बिराज मैक्सिमम जो लेवल है अप स्ट्रीम वो 1,70,80,000 क्यूसेक तक जा सकता है और डाउन स्ट्रीम जो है वो 1,25,30 तक बनेगा, जो आगे सुजावल, ठट्ठा या केटी बंदर या मुटियारी वगैरह की तरफ जाएगा। अब सक्खर की नहरें में 53,000 क्यूसेक दिया जा रहा है और 42,000 क्यूसेक जो है वो कोटड़ी की नहरों को दिया जा रहा है। अब मैं वो बात बताता हूँ तजिए तबसरे के साथ कि आज बारिश से पहले एक तो बलूचिस्तान इसमें बहावलपुर में था, जो राजस्थान से आया, एक बहावलपुर से सिंध के दरमियान में एक और स्पेल था राजस्थान से जो आया, एक स्पेल जो है वो फैसलाबाद से पीछे शुमाल मशरकी पंजाब वस्ती पंजाब में था और एक डेवलपमेंट बन रही है कोहे सुलेमान में। तो ये इस मौसम के वाले से खबर थी। अब जो है तजिए तबसरे के साथ ये खबर कि सतलुज और ब्यास में अभी कोई इम्कान नहीं है। 1596-97 फीट तक भाखड़ा डैम का लेवल हो चुका है, मैक्सिमम लेवल 1685 फीट है। और यहाँ पे मैं ये बात बताता चलूँ कि 21 जुलाई से डीजी पीडीएम में पंजाब इरफान अली काठिया ने खबरदार किया है कि 21 जुलाई से 24 जुलाई का जो ताकतवर स्पेल है उसमें पंजाब के मशरकी दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है या बिफर सकते हैं या उनमें तुग़यानी आ सकती है। अब फ़िलहाल इन 2-3 दिनों में कोई सतलुज ब्यास में ख़तरा नहीं है, ना ही कोई रावी में है। ब्यास का जो पौंग डैम है वो 1326-27 फीट तक भर चुका है, 28 तक बल्कि मैक्सिमम लेवल 1400 फीट है और थिन डैम और पौंग डैम का भी खासा लेवल रहता है। अगर हम रंजीत सागर डैम की बात करें तो उनका भी, और रावी की उच्च बिराज की बात करें तो उसमें भी पानी कम है क्योंकि अभी इतना ख़तरा नहीं है। चनाब में जो है असलाल डैम, बगलियार डैम, डालास्ट्री डैम, उनके भी लेवल खासे रहते हैं, लेकिन 21 से 24 जुलाई तक चनाब में भी बड़े सैलाब का ख़तरा है। और अब आखिर में सिंध की बात कर लेते हैं। देखें सिंध में 2010 वाला सैलाब बनने जा रहा है। देखें अभी जो तरबेला डैम है वो 20 फुट रह गया, मैक्सिमम लेवल उसका 1550 फीट है, इस वक्त 1530 फीट तक भर चुका है। अप स्ट्रीम भी 3 लाख क्यूसेक के करीब है, डाउन स्ट्रीम भी 3 लाख क्यूसेक के करीब छोड़ा जा रहा है, 2,92,000 क्यूसेक और पीछे ग्लेशियर फटने का और आगे 21 के बाद और बारिशों के स्पेल। तो कुल मिलाकर जो है डैम को इसलिए 20 फुट नीचे रखा जा रहा है कि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में कोई इनफ्लो एकदम से 6-7 लाख बन जाता है, इस तरह से बारिशें बरस जाती हैं, तो फिर आपके पास कुछ डैम में स्टोर करने के लिए कैपेसिटी हो, रेजर्वायर हो, और दूसरा आगे के लिए ताकि 2010 की तरह बहुत बड़ा सैलाब ना बने। लेकिन जिस तरह से बादलों के तेवर बदले हुए हैं, जिस तरह से हालात बदले हुए, इस कदर बरसते हैं, जम कर थम कर बरसते हैं कि खसो खशाक को बहा कर ले जाते हैं। अभी आप देख लें वस्ती पंजाब पर पंजाब शुमाल मशरकी पंजाब में किस कदर बारिश हुई कि खेतों में पानी खड़ा जैसे किसी दरिया का सैलाब आयो। चकवाल की बात कर रहे हैं, रावलपिंडी की बात कर रहे हैं, 250 मिलीमीटर रावलपिंडी जो सैलाबी एमरजेंसी नाफिज हो चुकी है और वहाँ पर आर्मी रेस्क्यू कर रही है हेलीकॉप्टर के ज़रिए, और वैसे जो अवामुन्नास को ख़बरदार किया जा रहा है। और फिर दरिया समा भी भर चुका है और जो दरिया सिंध में बड़ा सैलाबी रेला अभी से जो पीछे तो ख़तरा 2010 की तरह बिल्कुल मौजूद है। अभी आप समझ लें कि 2022 में जो 6-7 लाख क्यूसेक आया था वो 31 अगस्त को आया था। तो भाई अभी 1 महीना 13 दिन पड़े हैं, पूरा सीज़न डैम भर चुका है, बड़े बारिशों के सिलसिले हैं। तो 2010 की तरह एक बहुत बड़ा सैलाब बाद में आ सकता है, लेकिन ये जो हालिया चल रहा है ये भी 6-7 लाख क्यूसेक तक जा सकता है, कमोबेश 5 से ऊपर, यानी दरमियाने सूचे दर्जे का सैलाब बन सकता है। उसकी मैं आखिर वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, वो ये बताता हूँ कि देखें जो एक डैम है द्राबी डैम जो है बलकसर चकवाल में उसको टूटा, जिसकी खबरें आपने सुनी हैं, वो 37,000 क्यूसेक उसमें कैपेसिटी थी। अगर पानी सारा निकला तो ज़ाहिर सी बात है ये 37,000 क्यूसेक अगर कम निकला तो कुछ ना कुछ निकला तो है, वो भी जाता दरिया सिंध में। इसके अलावा जो है एक शाहपुर डैम अटक में है, वो भी बिल्कुल भर गया था, ओवरफ्लो हो रहा था, उसका पानी भी दरिया सिंध में जाता है। और रावला डैम जो है उसके स्पिलवेज भी खोलने का इम्कान है क्योंकि रावल डैम मुकम्मल भर चुका है। और इसके अलावा नाला लई भी भरा हुआ है 18 फुट तक, कवरिंग नाला भी, और रावलपिंडी का जो इतना पानी था वो सारा जो है दरिया समा में जा रहा है। दरिया समा बिल्कुल बिफर के और तुग़यानी के साथ दरिया सिंध की तरफ जा रहा है। तो हासिल कलाम इस गुफ्तगू का ये कि ये अगर दरिया समा और सारा पानी 2.5-3 लाख क्यूसेक हो तो 3 लाख क्यूसेक 3.5 लाख क्यूसेक पहले से काबुल और स्पेलवेज खोलने का तरबेला डैम का वो बनता है।
तो ये 6 लाख बन सकता है। डेरा इस्माइल खां के कुछ नदी नाले पड़ते हैं पीछे में। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है कि ये जो है अगले 24 घंटों में फिर जो है फ्लड वार्निंग जारी हुई है, ये बारिशों की भी और दूसरी भी। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर 6 से 7 लाख क्यूसेक पानी बन सकता है। और फिर आगे नदी नाले 21 से 24 तक जो बारिशों के स्पेल हैं, उसमें अगर डीजी खां के नदी नाले भी भर गए, कोई सुलेमान राजनपुर के, तो बहुत बड़ा सैलाब आ जाएगा। ये हैं मफरूज़े अगले, अगर ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, अगर मगर की सिचुएशन। मफरूज़ों पे कहें, इस पे ध्यान न दें, इस पे ध्यान दें जो दरिया सवां सारों का पानी इकट्ठा करके दरिया सिंध की सिमत बह रहा है और आ रहा है, और पीछे त्रिबेला डैम का। तो ये कुल मिलाकर 6-7 लाख बन सकता है। राब्ते में रहिए। मेरे इस चैनल डेली व्लॉग GS साकिब को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक रिकमेंड करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि इस तजिए तबसरे के साथ आपको रिपोर्ट मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।